हे गाइस, आज हम नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ और टॉपिक रिकार्तीज इक्वेशन ये डिस्कस करेंगे। देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा मैथ है उसका एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, लेट अस कंसिडर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इज़ पी टी यू डैश टी का होल डेरिवेटिव प्लस क्यू ऑफ टी यू ऑफ टी इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड लेट हमने क्या लेट किया, हमने आर टी लेट किया है विच इज़ इक्वल टू पी ऑफ टी यू डैश टी यू ऑफ टी। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन का नाम दिया है। नाउ इसका डेरिवेटिव लिया है, क्या आएगा, यू वी प्रोडक्ट रूल लगा के प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इसको हमने u लिया है, सॉरी, और 1/ut को हमने v लिया है। सो u का डेरिवेटिव मीन्स फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। सो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे इसमें अगेन u इंटू वी प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, मीन्स इसका डेरिवेटिव v एज इट इज़ प्लस ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव, देन ये एज इट इज़ प्लस दिस टर्म इज एज इट इज़ इन डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसका डेरिवेटिव कैसे किया है, -1 आगे आ जाएगा, डेरिवेटिव में पावर में -1 होता है तो ये u t -2 और इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो u स्क्वायर t बन जाएगा एंड फिर u t का डेरिवेटिव विच इज़ इक्वल टू u डैश t। नाउ r डैश t इज इक्वल टू क्या आ गया, इसको हमने क्या किया अगेन कंबाइन करके लिख लिया, या फिर ये स्टेप आप करना मत, सीधा इसका डेरिवेटिव ले लेना क्योंकि हमने ऐसे ही किया है। देन ये टर्म एज इट इज़ प्लस दिस टर्म एज इट इज़ एंड दिस टर्म एज इट इज़। नाउ अब हमने क्या किया है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय यू टी वी गेट। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये थी, इसको यू टी से डिवाइड करना है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये थी, जब हम इसको यू टी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पी टी यू डैश टी का होल डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय यू टी प्लस क्यू टी के साथ यू टी था, जब इसको डिवाइड करेंगे यू टी से तो क्या रह जाएगा, क्यू टी इज इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये हमारी इक्वेशन थर्ड थी, इससे हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल ली। इस टर्म की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर डैश टी प्लस ये टर्म इधर आ गई, ठीक है। नाउ अब हमने क्या करना है, पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन वी गेट। इसकी वैल्यू को हम अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये लिख दिया प्लस क्यू टी इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, इस टर्म में p ऑफ t के साथ मल्टीप्लाई और p ऑफ t के साथ डिवाइड, तो क्या आ गया आर डैश टी प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा p स्क्वायर टी। तो इन दोनों को हमने एक ही ब्रैकेट में लिख लिया, क्या आ जाएगा p ऑफ t यू डैश टी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो दोनों को एक ही स्क्वायर में लिख लिया। नीचे u स्क्वायर टी और पी टी आ जाएगा क्योंकि पी टी के साथ डिवाइड किया तो पी टी के साथ ही मल्टीप्लाई किया था, प्लस क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 0। आर डैश टी प्लस, अब इसको छोड़िए, पी टी यू डैश टी अपॉन यू टी किसके इक्वल था, हमारा आर टी के। ये हमने लेट किया था ना आर टी, ये देखिए ये हमने आर टी लेट किया था। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, तो इसके प्लेस पे हमने क्या किया, आर टी का स्क्वायर लिख लिया एंड नीचे पी टी था हमारा, पी टी रह गया था, पी टी का पी टी लिख दिया।
प्लस क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर 4। दिस इक्वेशन 4 इज कॉल्ड रिकार्टीज इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो ये हमारी क्या इक्वेशन आ गई, रिकार्टीज इक्वेशन। इन जनरल अ डिफरेंशियल इक्वेशन आर डैश टी इज इक्वल टू ए टी आर स्क्वेयर टी प्लस आर टी बी टी प्लस सी टी, वेयर जो राइट हैंड साइड है अगर हमारा क्वाड्रेटिक में है इन आर टी, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, रिकार्टीज इक्वेशन। नाउ हम रिलेशन देखेंगे बिटवीन द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड रिकार्टीज इक्वेशन के बीच में। कैसे, सबसे पहले फर्स्टली इफ़ u इज़ द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, हम क्या लेके चले हैं कि u हमारा सॉल्यूशन है आवर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन p ऑफ t u डैश t का होल डेरिवेटिव u t इज इक्वल टू 0। इसका हम सॉल्यूशन क्या लेके चले हैं, u t विच इज़ नॉन ट्रिवियल, क्योंकि अगर हम u t को ट्रिवियली सॉल्यूशन लेके चलते हैं तो u t इज इक्वल टू 0, तो ये हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाता। सो इसलिए हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लेकर चले हैं। सो अब हमने आर टी डिफाइन किया है कैसे, पी ऑफ टी यू डैश टी अपॉन यू टी। नाउ आर टी को इधर ले गए तो क्या आ जाएगा, पी ऑफ टी यू डैश टी इज इक्वल टू आर टी यू ऑफ टी, ये लिखा है। नाउ बोथ साइड डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव हमने ओपन कर दिया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। Therefore इक्वेशन 1 becomes, क्योंकि हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, p ऑफ टी यू डैश टी का होल डेरिवेटिव प्लस q ऑफ टी, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमने इसकी वैल्यू पुट की, ये रही, इसकी वैल्यू क्या है, ये r डैश टी प्लस u ऑफ टी प्लस r ऑफ टी यू डैश टी प्लस q टी यू टी इज इक्वल टू 0 एज इट इज़ प्लस क्यू टी एज इट इज़, यू टी की वैल्यू पुट कर दी, कहाँ से, फ्रॉम दिस। यू टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर टी इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यू टी यहाँ आ जाएगा, तो वही आर टी की वैल्यू यू टी की वैल्यू पुट की है। नाउ डिवाइड इक्वेशन बाय यू टी, अब इस इक्वेशन को हमने यू टी से डिवाइड किया है, क्या आएगा, आर डैश टी यू टी के साथ यू टी कैंसिल प्लस आर टी यू डैश टी डिवाइडेड बाय यू टी प्लस क्यू टी पी टी यू डैश टी आर टी यू टी इज इक्वल टू 0। नाउ आर डैश टी प्लस आर स्क्वेयर टी प्लस पी टी, ये कैसे आया, देखिए हमने क्या किया, इसमें पी टी से मल्टीप्लाई किया एंड पी टी से डिवाइड किया, ठीक है। सो अब ये हमारा किसके इक्वल होता है, आर टी के, तो आर टी एक आर टी ये था, एक आर टी इससे आ गया, तो क्या बन गया, पी टी आर टी स्क्वेयर और डिवाइड में पी टी प्लस क्यू ऑफ टी पी ऑफ टी, इसकी वैल्यू अगेन पुट कर दी विच इज़ आर टी एंड डिवाइडेड बाय आर टी से आर टी कैंसिल हो गया, या ऐसे कर लीजिए कि जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, आर टी डिवाइडेड बाय पी टी, फिर पी टी के साथ पी टी कैंसिल कर दिया, आर टी के साथ आर टी, तो आर डैश टी प्लस आर टी स्क्वेयर पी टी प्लस क्यू टी इज इक्वल टू 0 विच इज़ सेम एज इक्वेशन 4। सो हमारी 4th इक्वेशन क्या थी, ये थी, तो ये दोनों इक्वल आ गई, तो क्या बन गया, मतलब क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ 1 इज सॉल्यूशन ऑफ 4। हम यू टी को सॉल्यूशन लेके चले थे इक्वेशन 1 का, और हमने इसको प्रूव कर दिया सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4, मीन्स रिकार्टी इक्वेशन का सॉल्यूशन। कन्वर्सली क्या होगा कि हम रिकार्टीज इक्वेशन का सॉल्यूशन लेके चलेंगे और उससे फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन ले आएंगे, तो कन्वर्सली आर टी
हमने ये डिफाइन किया था, इसका डेरिवेटिव किया। तो डेरिवेटिव किया। अब पुट दिस यूज इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 हमारी क्या थी? हमारी इक्वेशन 4 क्या थी? दैट इज आर टी प्लस आर टी का स्क्वायर, ये लिखिए आर टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी टी प्लस क्यू टी इज इक्वल टू 0। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन थी। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। आर डैश टी, आर डैश टी की वैल्यू क्या थी? ये थी हमारी आर डैश टी की वैल्यू, हमने पुट कर दी। प्लस आर टी की वैल्यू ये लेके चले थे, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/पी प्लस क्यू टी इज इक्वल टू 0। पी टी यू डैश टी 1/यू प्लस इसमें क्या किया है? वही डेरिवेटिव को ओपन किया है, प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है। इस पूरे को हमने u फंक्शन मान लिया और 1/ut को हमने v मान लिया। तो क्या किया है? u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस दिस टर्म एज इट इज। इस टर्म में हमने क्या किया है? हमने इस PT से कैंसिल किया है ये 1PT, मतलब जो ये PT था, P ऑफ टी था, इससे हमने एक P ऑफ टी को कैंसिल किया प्लस Q ऑफ टी इज इक्वल टू 0। दिस टर्म एज इट इज डिवाइडेड बाय U ऑफ टी माइनस, ये माइनस बाहर लिख लिया, P ऑफ टी, ये U डैश टी और ये U डैश टी क्या बन गया? U डैश टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय U स्क्वायर टी प्लस P ऑफ टी, एक P रह गया था सिंगल P, दिस टर्म एज इट इज, दिस टर्म एज इट इज प्लस Q ऑफ टी इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म मेरी कैंसिल हो गई इस टर्म से, तो क्या रह गया? P ऑफ टी यू डैश टी का होल डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय यू टी, और ये टर्म रह गई। अब मल्टीप्लाई करते हैं U ऑफ टी से, तो U ऑफ टी के साथ ये U ऑफ टी कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा? सिर्फ ये इक्वेशन, और क्यू टी के साथ यू टी आ गया, तो हमारी क्या आ गई? विच इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। तो हम सेकंड सॉल्यूशन लेके चले थे, फोर्थ इक्वेशन विच इज़ रिकार्डिस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन लेकर चले थे, और सॉल्यूशन किसका आ गया? वो किसका सॉल्यूशन भी बन गया? इक्वेशन 1 का। यही हमने प्रूव करना था। सो हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी देखेंगे। देखिए एग्जांपल क्या है? प्रूव दैट द ट्रांसफॉर्मेशन R ऑफ टी इज इक्वल टू 1/-1/ct u dash t upon ut transform a Riccati's equation to a second order differential equation। हम एक ट्रांसफॉर्मेशन दी है और बोला है कि हम इस Riccati's इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करें किसमें? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। सॉल्यूशन देखते हैं। हमने Riccati's इक्वेशन को कंसिडर किया है विच इज़ इक्वल टू आर डैश टी इज इक्वल टू ए ऑफ टी प्लस बी ऑफ टी आर ऑफ टी प्लस सी ऑफ टी आर स्क्वायर टी। ये हमारी क्या थी? सेकेंड ऑर्डर Riccati's इक्वेशन। ये हमने Riccati's इक्वेशन कंसिडर की है। तो Riccati's इक्वेशन क्या होती थी? जिसके राइट हैंड साइड में क्या मिले हमें? क्वाड्रिक्ट। तो ये क्वाड्रिक्ट है ना, सो ये हमने एक Riccati's इक्वेशन को कंसिडर किया। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या दी थी? आर ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी टी यू डैश टी अपॉन यू टी। डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव कीजिए, प्रोडक्ट रूल लगाइए, सिंप्लीफाई करने के। सिंप्लीफाई कैसे किया इन्होंने क्या किया? इसको यू लिया और इसको वी लिया, प्रोडक्ट रूल यूज़ किया। देख लीजिए सिंप्लीफिकेशन किया है। उसके बाद हम इस स्टेप तक आए हैं। ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये ज़ीरो है तो ये टर्म ज़ीरो बन जाएगी, तो माइनस माइनस पॉजिटिव का सी डैश टी अपॉन सी टी स्क्वेयर, ये टर्म एज इट इज़ प्लस ये टर्म एज इट इज़।
इसमें अगेन प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है, यू इसमें डिवाइड वाला रूल यूज़ किया है कि जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, देन वो टर्म एज इट इज़, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ एंड v का डेरिवेटिव। ये रूल यूज़ करके इसको एक बार इस टर्म से मल्टीप्लाई किया है एंड इसको एक बार इस टर्म से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ जाएगा। अब r डैश t की वैल्यू को हमने पुट करना है इन इक्वेशन नंबर सेकेंड विच इज़ दिस। अब हमारे पास जो जो भी टर्म्स आई हैं हम उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे r डैश t की वैल्यू ये थी तो हमने पुट की है इज इक्वल टू ए टी एज इट इज़ प्लस बी टी, आर टी की वैल्यू पुट की है, गिवन थी जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन, प्लस सी ऑफ टी एंड आर स्क्वेयर टी, आर की वैल्यू पुट करके स्क्वेयर किया, जो क्या आ जाएगा ये। नाउ सी डैश टी यू डैश टी सी स्क्वेयर टी यू टी माइनस यू डबल डैश टी सी टी यू टी इज इक्वल टू ए टी। ये कैसे आया? जब हमने सभी वैल्यूज़ को पुट किया तो क्या हुआ, हमारी ये टर्म इस टर्म के ये टर्म कैंसिल हो जाती है हमारी इस टर्म के साथ। देखिए सेम है ना, डिवाइड में सी टी है, यू का स्क्वायर जब स्क्वायर ओपन करेंगे अपॉन में क्या है यू डैश का स्क्वायर, सो ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई, इसमें से हमारा यू टी कैंसिल हो गया यू टी के साथ। सो टर्म्स जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो ये होंगे। अब ये टर्म, अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को इधर ले जाएंगे, मीन्स हमने माइनस कॉमन लिया, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव की बन जाएगी, नेगेटिव की है पॉजिटिव, तो मतलब यहाँ पे एक माइनस मिल गया हमें। इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, ये नेगेटिव की है पॉजिटिव की बन जाएगी, ये पॉजिटिव की है नेगेटिव की, सो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया बाय सी टी यू टी से। तो जब हम इस इक्वेशन को सी ऑफ टी यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, क्या रह जाएगा यू डबल डैश टी माइनस इसको करेंगे तो यू टी कैंसिल, वन सी टी कैंसिल, सिर्फ एक सी टी रह जाएगा, इज इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ डिवाइड में नहीं है तो मल्टीप्लाई में एज इट इज़ रह जाएगा, यू डबल डैश टी माइनस सी डैश टी, इसको एक बार इसके साथ इसमें से इन दोनों इसको इधर ले आए और इक्वल में कर दिया 0, मतलब इन दोनों टर्म्स को हम इक्वालिटी के इधर ले आए और तो राइट हैंड साइड क्या रह जाएगा 0। इन दोनों टर्म्स में से यू डैश टी कॉमन लिया, अंदर रह जाएगा दिस टर्म माइनस ऑफ बी टी, तो माइनस कॉमन लिख लिया, मतलब इस स्टेप में बहुत सारे स्टेप क्लब किए हैं, जैसे इन दोनों टर्म्स को इक्वल के इधर ले आए, फिर इसमें से और इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया है, प्लस ये टर्म एज इट इज़। तो अगर हम इसको पी टी सपोज कर ले एंड इसको क्यू टी सपोज कर ले तो क्या ये हमारी सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बन गई? वही बन गई और उसी में हमने ट्रांसफ़र करना था। सो होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।